2012 में बिका, 2014 में बिका, 2017 हुआ, 19 हुआ, 22 में हमने इस्तीफा देकर के आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। ना चाहिए, क्योंकि जो लोग आए हुए हैं उन्हें भी समझना चाहिए ये हमारा वो समाज है, दलितों में तो दबाया गया, कुचला गया है, जिसको बाबा साहब ने कलम पकड़ाई। बाबा साहब ने कहा, जिसको मनवादियों ने झाड़ू बना पकड़ाया, झाड़ू फेंकवा के बाबा साहब ने कलम पकड़ाया ताकि आप राजपाट ले सको। आप जानते हो जब बहुजन की सरकार थी 1,12,000 भर्ती की गई थी, उसके बाद दोबारा भर्ती नहीं हुई। हम लोग जब आते हैं, चाहे रात 12 बजे आओ, 10 बजे आओ, ये एक विशेष जात के लोगों को आज की वर्तमान सरकार कहती तुम रात दिन झाड़ू लगाते रहते हैं। सरकार नहीं चाहती कि वाल्मीकि समाज के लोग के बच्चे भी पढ़ लिख करके झाड़ू छोड़ करके ये लाट साहब बने और IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। सरकार नहीं चाहती। और आप लोगों को भी चेतना पड़ेगा। अगर अपने घर के दरवाजे को उनको दिखाओगे तो वे फिर आपका वोट लूटा जाएगा, पीटा जाएगा, फिर आप बच नहीं पाओगे। और आप लोग जान लो, जो इस देश में हम लोगों की पूछ हो रही है, इस देश में हम अपनी चरपाई के बुनी हुई नहीं बैठ सकते। उस देश में जहां हम अपनी चरपाई बुन करके नहीं बैठ सकते, उस देश में, जिस देश में 10 रुपया दे करके यहाँ संगम में कहते हैं ये गाय की पूंछ पकड़ लो स्वर्ग दिखा देंगे, जो आपका छुआ हुआ गिलास का वो 10 रुपया में गाय की पूंछ से स्वर्ग पहुंचा देता है, धोखा देता है। साथियों, संभव है क्या जो आपको बुनी चरपाई पर नहीं बैठा दे वो आपको स्वर्ग बैठा देगा? जिंदे जी स्वर्ग देखना चाहते हो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते चलना पड़ेगा। बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब की मानना पड़ेगा, तब जाकर के विचार पैदा होगा, तब जाकर के आंदोलन सफल होगा। नहीं तो साथियों, ऐसे ही मंच लगेगा, हमारे आप जैसे लोग आएंगे, बैठेंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, रील बनेगी, डलेगी। ये एक ऐसे ही एक बात ऐसे खत्म हो जाएगी अगर आप सीख नहीं लोगे, एकता नहीं बनाओगे। बाबा साहब के बताए रास्ते पे जब तक ले जाति तोड़ो, समाज जोड़ने की बात नहीं करोगे, आपकी बिगड़ी बात नहीं बनेगी। आप क्यों नहीं सीखते? कभी आप लोग सोचो कि जब आप कभी रात में सोते समय अपने कभी हृदय पे हाथ रख के सोचो, किस देश में आप की आबादी 85% है। हम कहते हैं अभी देश के 85% लोग हैं, लेकिन आप ये सोचो कि हम 15% राजपाट कर रहा। अभी मेरे आने से पहले ब्रजेश यादव लोग नारा लगा रहे थे, सतीश सरकार अरे वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या ये जमीन में दिख रहा? वोट तो हमारा है, क्या हमारा राज है? बताओ भाई, है नहीं है ना? राज हमारा इसलिए नहीं है कि हम अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे? वोट की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस देश में EVM से वोट लूटा जा रहा, अब कॉलेजियम से न्याय लूटा जा रहा। इस देश की बड़ी विडंबना है कि इस देश में EVM से लूट करके वोट सत्ता ले लिए हैं और कॉलेजियम से न्याय को लूट करके दलितों, पिछड़ों को फर्जी केसों में फंसा के 90% जेल में बंद कर रखे हैं। और मनुवादियों के जो बच्चे अपराधी हैं, गुंडा है, बाहुबली है, देशद्रोही है, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी
हो चाहे विजय माल्या हो, ये देश में स्विट्जरलैंड में आज भी केक काट रहे हैं और अयासी करने का काम कर रहे हैं। क्यों? कि उन्हीं के समाज की सरकार है मनुवादियों की। अगर आज आपकी सरकार होती, कभी आप हृदय में देख के रखो, सोचो किस देश में आखिर ऐसा क्यों होता है कि दलित की बेटी, पिछड़े की बेटी और मजदूर की बेटी, दबे कुचले की बेटी के ही साथ बलात्कार क्या होता है? कभी आपने देखा है मनुवादियों के बच्चों की औलादों को बलात्कार होते हुए? कभी हुआ है? नहीं हुआ। क्यों? कि राजपाट उनके हाथ में है। क्या है? राजपाट है। जिस दिन राजपाट आपके हाथ में आ जाएगा, किसी की मां दूध नहीं पिलाई है कि आपके ऊपर आंख उठा के देख ले, आपकी जमीनों के ऊपर, आपके जमीन के ऊपर और आपकी बहन बेटी के ऊपर कोई आंख उठा के देख ले, किसी की मां दूध नहीं पिलाई है। साथियों, आप जानते हो, ज्यादा दूर मत जाओ, लखनऊ चले जाओ, 4 फुट का व्यक्ति साहिब मसनद है। कै फुट का व्यक्ति है? 4 फुट का, जिसको कहते हैं बुलडोजर बाबा। क्या कहते हैं? बुलडोजर बाबा। आप जानते हो, अगर उसको शारीरिक शक्ति से लड़ना हो, तेरे एक लड़का बैठा राजेंद्र गौतम सबसे कमजोर, इसी से लड़ा दे, यही पटक के मारेगा, दूसरे को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या मार सकते हो? नहीं मार सकते। क्या मैं मार सकता हूं? नहीं मार सकते, नहीं पटक सकते। क्यों? साथियों, 4 फुट के आदमी में ताकत नहीं है, उस कुर्सी में ताकत है। कहां ताकत है? उस कुर्सी में ताकत है। अगर उस कुर्सी पर 4 फुट का व्यक्ति बैठ करके अगर इतनी बड़ी ताकत दिखा सकते हैं, अगर 6 फीट की ताकत वाला अगर भाई चंद्रशेखर आजाद बैठेंगे तो फिर कितनी ताकत होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि साथियों, आप पढ़ लिख करके जिस भी कुर्सी में बैठिए, बहुजन समाज के लोगों, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सेना में हो, चाहे प्रशासन में हो, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो अपनी कलम से वहां अगर न्याय दे सकते हो तो दबे कुछ लोग आप न्याय ही दे दोगे तो भी बाबा साहब की बिगड़ी बात में एक कदम आगे बात बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लेकिन नहीं, जो लोग नौकरियों में ऊपर बैठे हैं वे जय भीम करने से डरते हैं। अगर वो जान जाए कि कोई गौतम आ रहा, कोई यादव आ रहा, कोई कुर्मी आ रहा, नीला झंडा वाला है, मुंह उधर घुमा लो, कहीं ये जय भीम कर देगा, तो मनुवादी अगर ऊपर बैठा है तो कह अगर ये जय भीम वाला है, इसको ट्रांसफर कर दो, यहां से हटा दो। काम ही नहीं करता, डरता। साथियों, अगर इस तरह डरोगे तो बाबा साहब की बिगड़ी बात बनने वाली नहीं है। इसके लिए कहीं न कहीं आपको बाबा साहब के अगर सही में अनुयायी हो, आपको काम करना पड़ेगा। आप सोचो, ये मूर्ति बदली गई पिछले 14 अप्रैल से 10-15 दिन पहले यहाँ पे मूर्ति के साथ छेड़ाछाड़ी कर दी गई थी। ये मूर्ति बदला प्रशासन ने, मैं धन्यवाद देता हूं। चलो भाई, प्रशासन ने मूर्ति लगाया, लेकिन आप सोचो, इस देश में किसी और की मूर्ति तोड़ी जाती है क्या? जिस देश में मूर्तियों का त्योहार मनाया जाता है, जिस देश में कूड़ा करकट पर भी मूर्ति लगा देते हैं, उस देश में ऐसा क्या है कि जो कल मनुवादी लोग आकर के मत्था टेक रहे थे, ऐसा क्या है कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है? कभी हाथ तोड़ दिया जाता है, कभी सर तोड़ दिया जाता है, कभी आंख फोड़ दी जाती है। ऐसा क्या है कि किसी और की मूर्ति तोड़ते हैं क्या? बताओ, तोड़ते हैं क्या? नहीं तोड़ते ना। क्यों? बाबा साहब से आज भी इतना उनको चिढ़ है, इतना डर है, इतना भय है। वे जानते हैं कि बाबा साहब ने 33 करोड़ देवी देवताओं की भी
नसबंदी की है। अगर ये रहेगा, ये जिंदे ज्यादा, जब ये जिंदा था उससे ज्यादा खतरनाक मरा हुआ डॉक्टर जो अंबेडकर अमर हो गया है, वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक हो गया है। इसलिए मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं। और मैं कहता हूं, एक मूर्ति तोड़ोगे 1000 मूर्ति बहुजन समाज लगाएगा। तुम तोड़ने का काम करोगे, हम जोड़ने का काम करेंगे, हम लगाने का काम करेंगे और वहां लगाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। और ये खेल मत करना मूर्ति तोड़ने का। हम लोग चूड़ी नहीं पहने हुए हैं। अगर ये काम हम करने लगे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए मूर्ति का विषय नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारा हृदय है। क्या है? हृदय है। हमारे लिए व्यापार का विषय नहीं है। लेकिन आपकी मूर्तियां तो आपका व्यापार का विषय है। क्या है? आपकी मूर्तियां व्यापार का विषय है। अगर ये काम इधर के लोग करने लगे तो आपको पीठ पे नहीं, पेट पे लात लगेगी। किस पे लात लगेगी? पेट पे लात लगेगी। एक एक मूर्ति फिर हमारे लोग करने लगे तो खेलो मत। 85% के लोग अगर कभी ऐसे झूठे से भी आशीर्वाद दे देंगे तो 15% के लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी नहीं दिखाई दोगे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों को छेड़ने का काम मत करना। लेकिन मैं एक बात इसमें एक लाइन और आगे कहना चाहता हूं। चलो भाई, बाबा साहब की मूर्ति टूट गई। इस देश में बाबा साहब की बदौलत देश में चीफ सेक्रेटरी हो बना, इस देश में डीजीपी बना, इस देश में सेना में भी गए, आईपीएस है, सीओ है, दरोगा है, सिपाही है। एक मार्के की बात सुनना, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोग आईएएस है, आईपीएस है, ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं कि जहां पे मनुवादी ऐसे कद्दा साहब थूक रहे हैं, हमको थूक दीजिए, जमीन में न गिरे, ये तो अमृत आपका है। आप ऐसी कुर्सी पे बैठे, ताकत पे बैठे हो, लेकिन क्या है? नहीं, वो मूर्तियां तोड़ देते हैं। आप ये सोचो, किस देश में 22% आरक्षण लेकर के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग बैठे हुए हैं। 27% आरक्षण लेकर के ओबीसी के लोग बैठे। किसके बदौलत बैठे हैं? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बदौलत बैठे हैं। एक भी लायक बेटा नहीं है इस देश में। चोर, डकैत, बदमाश कहीं भी तो पकड़ लिया जाता है, कुर्की कर दिया जाता है। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाला आज तक ले एक भी नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि हमारे लोग भी जो सर्विस में बैठे हुए हैं या तो डरे हैं या तो चूड़ी बांध के बैठे हुए हैं। और जब रिटायर हो जाते हैं तब हमारे आपके पास आते हैं। मैं तो वो भी दिन देखा हूं, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, सरकार फिर बदलेगी, बनेगी। जब हमारी सरकार थी तो बड़े बड़े अधिकारी कहते थे, अरे साहब मैं तो ढूंढता था कि कोई मिल जाए तो मैं ठेकेदारी दिला दूं। मिलते ही नहीं थे। मैं तो ढूंढता था, मैं तो इतना ढूंढता था, काम दिला दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, मिलते ही नहीं थे। सरकार चली गई। हम लोग खुद ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई आदमी कादा दिख जाए। जब रिटायर हो जाते हैं, जिस दिन रिटायर हुए उसी दिन समाज की बात याद आएगी, तुरंत कहेंगे हमें। और अभी सरकार बन जाए, मैं दावे से कह रहा हूं, बहुजन आंदोलन से ही सब पैदा हुए। उनिया पुनिया सुनिया जितने हैं, कोई राज्यसभा, कोई मंत्री सब गया, जो बहन जी के भी नाक के बाल गिने जाते थे, सब बेचने का अपना काम किए जब उनको पहचान दी। लेकिन साथियों, हम लोग तब भी आंदोलन चला रहे थे, आज भी आंदोलन चला रहे हैं, कल भी आंदोलन चलाएंगे। चाहे अकेले चलेंगे, चाहे साइकिल से चलेंगे, चाहे बाइक से चलेंगे, चाहे फोर व्हीलर से चलेंगे, चाहे ट्रेन से चलेंगे, किसी चीज से चलना होगा। ये आंदोलन हम लोग कमजोर नहीं होने देंगे। हम लोग बाबा साहब के आज भी सच्चे सिपाही है। बाबा साहब का पलट के हम लोग के बीच बहरा, जिनको बिकना बिक जाओ, कोई बात नहीं है। हमारी जो क्षमता करेंगे, इसी आंदोलन में से कोई न कोई और आगे निकलेगा जो
को मन और मसीहा कांसी राम साहब की बिगड़ी बात को और आगे बढ़ाएगा। आज नहीं तो कल सत्ता बदलेगी, बहुजन समाज की सत्ता आएगी, मनवादियों को वही जगह पहुंचाएंगे जहां उनकी अपनी सही जगह है। आप ये जान लो साथियों, अगर हमारे लोग आज चेत जाए तो देर लगेगी। आज भी ईवीएम का घोटाला है। बहुत से ऐसे आईएएस वे जानते इस्तीफा दे दिए, नौकरियों से इस्तीफा देने के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। बहुजन समाज में आज भी संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, वे सरकार उनकी नहीं बनती, ईवीएम का पूरा खेल है। मैं तो कमल छाप साबुन से नहा के जितने शुद्ध हो जाते हैं, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, हे प्रभु, धरती के 33 करोड़ के बाद पहला अवतार हुए, जिसका मंदिर बन रहा, पूजा जा रहा, आपकी महिमा इतने दूर तक ले है। आप 36 इंची 56 इंची पतन कितने इंची वाले हो, बहुत ताकत आपकी लहर है। मैं कहता प्रभु सिर्फ अपना चुनाव, देश की सीट आप तय कर लो, बिना ईवीएम से आप लड़ लो। चैलेंज करता हूं, अगर अपनी जमानत बचा लेना तो मैं असल अपने बाप का पैदा नहीं, मैं आपको चैलेंज कर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ले सीट आप तय कर लो, आप एक सीट तय कर लो, बिना ईवीएम के लड़ लो, प्रशासन को हटा दो, नहीं जीत पाओगे। चाय नहीं बेचे होगे, केतली हम पकड़ा देंगे। साथियों, ये इतना बड़ा ठग रहा, जानते हो 2014 में जब चला तो कहने लगा मैं 56 इंची हूं, और इसके हाथ में एक जेटली था। कौन था? एक जेटली था और एक हाथ में इसका केतली थी, और कहा मैं चाय वाला हूं। कुदरत ने कहा रे तो झूठा आदमी है, बहुत झूठ बोलता है, तो कुदरत ने जेटली को छीन लिया। इधर तब तक सहारनपुर का एक छोरा था, मास्टर का बेटा था, मूछ पर ताव दिया, और आप जानते हो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद गए और हाथ से केतली छीन लिए। आज न उसके पास जेटली है और न केतली है। साथियों, आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह आज की डेट तक केतली है, और एक केतली ऐसी है कि हम जानते हैं कि इस देश में बहुजन समाज के लोगों को कितना भी करो, जब वोट देने जाते हैं तो उनको सूंड दिखना चाहिए। तो अब सूंड तो एक ही चीज के पास है, एक ही जानवर के पास है, उसको तो भाई स्थापित है। तो भाई ने क्या किया, सूंड लगी हुई केतली ले आए, ताकि आप लोग जाओ तो आपको कम से कम निराशा का भाव अंदर पैदा न हो। तो जब आप जाओगे तो सूंड लगा हुआ है। ये वो केतली है साथियों कि जितना आप वोट डालोगे, आने वाले 5 साल के अंदर जिस लक्ष्य को लेकर के एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी चल रहे हैं पूरे देश में, और हम लोग उनके साथ उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आपको विश्वास दिला दे रहे हैं, 5 साल के अंदर आजाद समाज पार्टी कांसी राम राष्ट्रीय पार्टी होगी। 5 साल के अंदर आप नोट कर लो ये पार्टी। और हम ये 2027 का चुनाव, हम तो सरकार बनाने नहीं जा रहे, लेकिन ये जो कुर्सी बैठी हुई है 4 पाया है, अब 3 पाया कोई लगा के आए मैं तो नहीं जानता, 1 पाया हम रहेंगे, 1 पाया हम रहेंगे, और अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं रहोगे। तो आजाद समाज पार्टी कितनी ताकत बनने जा रही उत्तर प्रदेश में। दलित मुसलमान जागा है और चोर उचक्का भागा है, आप जान लीजिए।